राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बैसाख स्नान की राजा और बांदरी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही पूजा पाठ किया करता था, बहुत ही जो धार्मिक प्रवृत्ति का था। राजा का नियम था वह कार्तिक और बैसाख माह का स्नान करता था। बैसाख का महीना आ गया था। अब राजा बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान के लिए जाता। और जब राजा गंगा स्नान के लिए जाता तो राजा ने यह आदेश कर दिया था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। जब राजा गंगा जी में स्नान करने जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता था। अब राजा को शक होने लगा कि जरूर कोई मुझसे पहले जो प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अब राजा ने प्रतिज्ञा कर ली, जो भी मुझसे पहले जो गंगा स्नान करेगा उससे मैं विवाह कर लूँगा। राजा ने मन में यह ठान लिया था। अब राजा ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाता ताकि सबसे पहले स्नान करे, लेकिन वहाँ पर देखता तो उसे राजा को लगता कि कोई उससे पहले स्नान करके चला गया। अब राजा ने नदी के किनारे पर 2 पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के किनारे पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहा करती थी। वह बंदरिया प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। उस समय पहरेदार सोए होते थे। इस प्रकार होते होते अब पूरा बैसाख महीना बीत गया, किंतु अभी तक राजा को यह मालूम नहीं हुआ कि आखिर उससे पहले गंगा जी में स्नान कौन करता है। अब जब बैसाख मास का अंतिम दिन रह गया तो राजा स्नान करने आया तो राजा ने देखा कि आज भी पानी हिला हुआ है। और उस दिन जो राजा के सिपाही थे उन्होंने उस बंदरिया को देख लिया था राजा से पहले स्नान करते हुए। अब उन सिपाहियों ने उस बंदरिया को पकड़ लिया और उस बंदरिया को ले गए राजा के पास और कहने लगे, महाराज, यह बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन जो गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी, यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व यानी मुझसे पहले गंगा स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा।